Good evening, all of you. My name is Aisha Khan, and so let's start with बेसिक मैथमेटिक्स सेकेंड लेक्चर। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा था और सब प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था, और हमने हमारा लेक्चर अलाइड एंगल्स पर स्टॉप किया था। अलाइड एंगल्स पे हमने देखा था कि अलाइड एंगल्स एक्स और वाई प्लेन में कहाँ लाई करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए, कुछ एग्जाम्पल्स लिए। तो आज हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, सो पहला बेसिक फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन होता है साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, नेक्स्ट वन साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड वन कॉस ए प्लस बी। इसका एक्सपांशन होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब हियर प्लस साइन इज गिवन, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर फॉर्मूले में हो जाएगा एक्सपांशन में माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी के लिए। अब कॉस ऑफ ए माइनस बी का एक्सपांशन होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूले में अब यहाँ माइनस है, इसका एक्सपांशन में प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। सो बेसिकली ये चार एक्सपांशंस है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आगे हमको यूज़ आएगा। सो जैसे कि कल हमने एक अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि कल हमने जो अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो कल का एक फॉर्मूला, कल का एक प्रॉब्लम देखते हैं। कल हमने लिखा एक प्रॉब्लम किया होगा साइन 90 माइनस थीटा वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा जब हम ऐसे टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे या फिर देख रहे थे कि ये ऐसे एग्जाम्पल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि साइन 90 है तो 90 का केस क्या होता है, 90 एंड 270 का केस होता है एक इंटरचेंज का केस। ठीक है, तो साइन का इंटरचेंज किस में हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा में। अब 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सो आज हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े, ये जो आज हमने जो एक्सपांशंस पढ़े हैं, तो अब हम उसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारा आंसर उसका यूज करने के बाद भी कॉस थीटा आना चाहिए। सो सपोज ये जो 90 है इसको हम ए कंसिडर करते हैं और ये थीटा है इसको हम बी कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये एक्सपांशन के मुताबिक साइन 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स साइन ए माइनस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो अब बताइए साइन 90 कितना हो जाता है, कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो उसी तरह साइन 90 1, साइन 91 दैट इज
साइन 91 दैट इज कॉस थीटा बचा यहाँ पर, कॉस 01 तो कॉस 90 0, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ कॉस थीटा, और कॉस थीटा कौन से फॉर्म में बच रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में बच रहा है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर सेम होना चाहिए। तो ये तो अगर आपको सारी चीज़ें याद है कि अलाइड एंगल्स के किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसका कौन से में पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। अदरवाइज आप ऐसे फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। तो कल हमने एक और चीज़ सीखी थी, हमने क्या किए थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए थे। अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया और कुछ हमने उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, तो हम आज देखेंगे और उसके बारे में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में साइन π/2 माइनस थीटा, ओके। अब साइन π/2 माइनस थीटा, कल हमने क्या किए थे, साइन 90 माइनस थीटा लिए, साइन 180 माइनस थीटा लिए, ऐसे कोई डिफरेंट डिग्री के फॉर्म में लिए थे हमने, लेकिन अब मैंने यहाँ पर रेडियन के फॉर्म में लिया है। तो कल हमने क्या किए थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए थे। तो आपको पता होगा कि π/2 कौन सा एंगल में होता है, तो 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। तो ये कौन सा केस हो गया, π/2 मीन्स व्हाट, 90 का ही केस हो गया ना। अगर ये 90 का केस हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इंटरचेंज वाला केस है। तो हमारा जो साइन है वो क्या में हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा कन्वर्ट, और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, तो cos π/2 माइनस थीटा कैसा हो जाएगा, अब π/2 अगेन 90 का केस है, 90 का केस मीन्स व्हाट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, π/2 माइनस थीटा है, अगेन ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थर्ड वन में देखिएगा, थर्ड वन में हम एक लेते हैं साइन पाई माइनस थीटा वाली एग्जांपल, साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई मीन्स क्या है, ये रेडियन में है, लेकिन अगर इसको डिग्री में अगर हम देखें तो ये 180 का केस है। साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन 180 माइनस थीटा। अगर साइन 180 माइनस थीटा है और ये 180 का केस है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरचेंज का केस है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये सिमिलर है साइन थीटा वाला। बट हमको देखना चाहिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन पाई माइनस थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा यहाँ तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा बोथ आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव। तो ये साइन थीटा का केस है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इरेज कर देंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हमारा tan, ओके फोर्थ एग्जाम्पल tan पाई माइनस थीटा। अगेन पाई मीन्स व्हाट, 180 का केस है। अगर ये 180 का केस है तो इसका मतलब है कि ये इंटरचेंज होगा क्या या सिमिलर रहेगा। 180 में इंटरचेंज किस में हो जाएगा हमारा, सिर्फ 90 एंड 270 के केस में।
तो ये इंटरचेंज वाला केस नहीं है, ये tan थीटा एज इट इज। बट ये पाई माइनस थीटा, अगेन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं और एक और एग्जांपल ले लेंगे। कौन सी लेंगे हम, साइन पाई प्लस थीटा। ओके, साइन पाई प्लस थीटा साइन पाई प्लस थीटा, अगेन साइन पाई प्लस 180 का केस, पाई मीन्स 180 का केस, इंटरचेंज नो इंटरचेंज, एंड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कोसेक, इसमें कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot बोथ आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव। इसका मतलब है कि साइन पाई प्लस थीटा के केस में ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, सो ये एक हो गया हमारा। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक साइन, मुझे पता है कि एक ऐसा केस है जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब ये तो मैंने बोल दिया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन अब आप तो मानने वाले हैं नहीं, आप तो बोलेंगे कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये कैसे होता है। तो इसको मैं प्रूफ करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मुझ पर भरोसा आ जाए थोड़ा सा। मैंने क्या किया, साइन माइनस थीटा को ऐसे लिखा, 0 माइनस थीटा लिखा। तो अगर मैंने इसको 0 माइनस थीटा लिखा, वैल्यू तो वही है ना, 0 की कोई वैल्यू होती है क्या? वैसे तो 1 के आगे अगर कितने 0 लगाए वैल्यू जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। तो हमने क्या किया, इसको इनिशियल में 0 ले लिया, इनिशियल में हमने 0 ले लिया और इसको हमने किया कंसिडर A, इसको हमने कंसिडर किया B। तो ये साइन A माइनस बी वाला केस हो गया। तो साइन A माइनस बी वाले केस में क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। साइन कॉस 0 1 साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 इंटू साइन थीटा एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह मुझे एक और केस पता है कि अगर कॉस माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो, तो ये उसका रिजल्ट होता है प्लस कॉस थीटा। अब शायद आप इसमें भी शायद मुझको बोले कि प्रूफ करके दिखाइए। बेशक हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि फिजिक्स है, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा हर चीज। तो अगेन मैंने क्या किया, इसको मैंने फिर से ऐसे ही कंसिडर किया, कॉस, इसको हमने लिया 0 और इसको हमने लिया माइनस थीटा, ठीक है ना। अगेन हमने इसको A कंसिडर किया, फिर हमने इसको B कंसिडर किया। अभी हमने एक एक्सपांशन पढ़े हैं, cos A माइनस B क्या हो जाता है, cos A इंटू cos B माइनस है तो प्लस साइन A इंटू साइन B, साइन B। cos 0 कितना 1, बचा कितना यहाँ cos थीटा बचा, ये तो 1 हो गया, प्लस साइन 0 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये क्या बचा, cos थीटा बचा, cos थीटा मीन्स ओनली ये पॉजिटिव वाला बचा। ओके, सो लेट्स ये हो गया हमारा प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। सो देखते हैं आगे
नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपांशन देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अभी हम देखते हैं साइन ऑफ, मेरे पास एक वैल्यू है साइन 2a। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सपांशन करना है, मतलब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। एक्चुअली साइन 2a या फिर साइन 2 थीटा, ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है जिसको हमको जिसको हमको प्रूफ करना है। ये मतलब अगर मैंने इसका एक्सपांशन किया तो एक फॉर्मूला बनकर आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि साइन 2a को हम और कैसे लिखेंगे। साइन 2a को हम एक और मेथड से लिख सकते हैं, साइन a प्लस ए। अगेन साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। साइन a क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो यहाँ b मीन्स व्हाट, यहाँ पर b भी a ही तो है, a ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो ये साइन 2a का एक्चुअली ये फॉर्मूला हो गया है। तो ये सिर्फ a के फॉर्म में नहीं आएगा, ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, थीटा के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसा कि अगर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी एंड ये जो हम डिराइव कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन में आते हैं। इंटीग्रेशन में जैसा कि अगर आपको कोई ऐसा टर्म आ गया, क्यूब वाला टर्म आ गया या फिर 2 थीटा वाला टर्म आ गया, उसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पुट करना होगा और इसको फिर इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा 2 थीटा है। 2 थीटा अगर इसका जो रिजल्ट है वो थीटा के फॉर्म में आया है, ये थीटा के फॉर्म में। अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास बन के आया साइन थीटा का। प्लीज आप लोग ये याद रख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब सिमिलरली ये तो साइन 2a का हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वन में इसको cos 2a का हम देखते हैं कि cos 2a को और हम कैसे लिख सकते हैं। cos 2a को हम लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस ए। अगेन तो इसका जो एक्सपांशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b मीन्स क्या, cos b भी तो a है, ये a है और ये b है, ये वाला पार्ट a है और ये वाला पार्ट b है। इसमें हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं cos a प्लस b वाला फॉर्मूला। तो कैसा हो जाएगा ये, cos a इंटू cos b। तो cos a इंटू cos b मीन्स a, यहाँ पर प्लस है तो ये फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, एक्सपांशन में कितना हो जाएगा फिर, साइन a इंटू साइन b मीन्स साइन b भी तो a ही है। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2a का एक्सपांशन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, सो इट इज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, सो इसका जो रिजल्ट है cos 2 थीटा का जो रिजल्ट है वो आया है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो
अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूले का ये रिजल्ट आया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये वाले फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, और इसके अंदर हम कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रख सकते हैं और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2a, इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये एक रिजल्ट है। अब हम ये एक रिजल्ट में अब एक और वैल्यू पुट करेंगे cos स्क्वायर थीटा की, दैट मीन्स cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट करेंगे। तो cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये cos 2a का सेकेंड रिजल्ट है, मीन्स ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। अब और एक और काम कर सकते हैं हम इसके अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पर रखे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसी तरह ये कॉस स्क्वायर ए की जगह पर रखा हुआ है, उसी तरह हम साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख के देखेंगे। तो cos 2a का रिजल्ट क्या हो जाएगा फिर, cos 2a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है cos स्क्वायर ए एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमको क्या रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा ये, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब है कि cos 2a के कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये ए के फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, इसको हम थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में आ सकता है, अल्फ़ा बीटा किसी के भी फॉर्म में आ सकता है। तो यूजुअली ये थीटा की ही फॉर्म में आता है, तो इसको हम क्या साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और ये कितना कैसा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सारा एक्सपांशन हो गया साइन 2a का, cos 2a का। एक और एक्सपांशन है थर्ड वन, साइन ऑफ 3a का, और एक होता है cos ऑफ 3a का। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए घर में, साइन ऑफ 3a का एक्सपांशन कीजिए, उसका फॉर्मूला निकालिए और cos 3a का फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो इसको एक छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ कि कैसे करना है इसको। यहाँ पर क्या कीजिएगा, साइन 3a है ना, साइन 3a को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस ए, फिर अगेन हमको a प्लस साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और यहाँ पर भी सिमिलर कीजिए, यहाँ पर भी क्या कीजिए आप cos 2a प्लस ए वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, उसको एक्सपांशन कीजिए, और एक्सपांशन करने में जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मे बी अगर आप देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए, सब ठीक होगा। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप इसमें अगर परफेक्ट नहीं है तो फिजिक्स का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप इजी
ना ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, पहले से शुरू किए हैं, बेसिक से शुरू किए हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेट से पढ़िए। शुरू से ही आप कोशिश कीजिए कि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ पढ़ाई पर हो, ना कि इधर उधर हो, और पूरे बेसिक से समझिए, शुरू से समझिए। अगर शुरू से लिंक अगर आपको रहेगा तो एंड तक आप अच्छे से जा सकेंगे। अगर आपको फर्स्ट में ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, नहीं आप मेहनत करेंगे, नहीं फॉर्मूला याद करेंगे, आप बोलेंगे डायरेक्ट फिजिक्स में हम जंप मारेंगे, डायरेक्ट हम सब करेंगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ख्याल रखिए, घर में रहिए, कोविड चल रहा है, बाहर मत निकलिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।